हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो शुरू करते हैं दोस्ती से प्यार तक। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि रात रात की मेडिसिन लेके सोते हैं, उनके मामा जी चले जाते हैं, रिया के मम्मी पापा भी निकल जाते हैं। रात उठते हैं, बाहर आते हैं, ओम से बातें करते हैं कि तेरी बहन को दिल्ली चले जाना चाहिए। ओम नाराज हो जाते, कहते उतनी बातें कर जितनी मैं सुन पाऊँ। और फिर रिया डिनर बनाती है, रॉकी को बुलाती है, तो रॉकी आते हैं, डिनर करते हैं, बैठते हैं, कहते हैं माँ। उनकी माँ अंदर ही बेबी को लेके सो रही होती है, रॉकी रूम में आते हैं सोने के लिए। रिया थोड़ी बहुत एफर्ट करती है, फिर ओम कहता है मैं दिल्ली लेके नहीं जाऊँगा। रॉकी दिल्ली लेके आते हैं, नाइट में दोनों साथ में सोते हैं। अब आज का पार्ट आगे। बस सुबह होती है, रिया उठ जाती है, सुबह उठती हैं जल्दी जल्दी। भाई ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर कर रही होती हैं। उनकी माँ उठती है, रॉकी की मॉम, तो कहती क्या कर रही हो रिया? कहती माँ मुझे 9:30 से ऑफिस निकलना होगा ना, तो इसलिए मैं सब प्रिपेयर कर दे रही हूँ, रेडी कर दे रही हूँ। आप लोग लंच कर लीजिएगा, ब्रेकफास्ट मेरे साथ कर लीजिएगा। तो रॉकी की मॉम कहती है मैं हूँ ना, मैं बना दूँगी बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहती है क्यों माँ, मेरे होते हुए आप क्यों बनाएंगी, मैं हूँ ना। बना रही होती है। वाशु उठता, दौड़ के जाता, रॉकी के ऊपर चढ़ता है, कहता डैडी डैडी डैडी। रॉकी कहता है अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। कहते प्लीज़ डैडी उठो ना डैडी। तो रॉकी उठते हैं, कहते क्या हुआ? कहते चलिए ना नीचे चलते हैं, सोसाइटी के पार्क में चलते हैं, चलिए ना डैडी प्लीज़ चलिए ना। कहते बेटा आज नहीं, प्लीज़ बेटा, डैडी थके हुए हैं। वो नहीं मान रहा था तो रॉकी चिल्लाते माँ। तो आती है भाई उनकी माँ, रिया भी आती हैं, कहते हैं क्या हुआ? कहते माँ इसको ले जाइए ना यार, सोने नहीं दे रहा है, कह रहा गार्डन में जाने के लिए। तो रिया कहती चलो बेटा डैडी सोए हुए हैं। कहते डैडी कितनी देर तक सोते हैं मॉम? कहते बेटा डैडी की आदत है, 8:39 AM पे उठते डैडी, इतनी जल्दी नहीं उठते बेटा, चलो। तो लेके आती हैं, बनाती हैं। इधर पर धीरे धीरे टाइम जल्दी होता है, तो रात की तो रिया उठा रही होती है, कहता अभी नहीं उठेंगे हम। कहते प्लीज़ उठिए राखी जी, मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज़ उठिए, ब्रेकफास्ट तो साथ कर लेते। कहते आप तो जाना है ना, आप जाइए, हम अभी नहीं उठेंगे, हम सोए हुए हैं। राखी नहीं उठते तो अपनी माँ जाके अपनी सासू मॉम से कहती है, वो भी कहती है, तो राखी उठने से मना कर देते हैं। रिया भाई अपनी सासू मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करती है, वाशु को कराती है और बोलती है बदमाशियाँ नहीं करना, मैं आती हूँ ठीक है। और अपना लंच पैक करती हूँ और कहती है माँ मैंने सब बना दिया, उनको भी दे दीजिएगा। कहती है ठीक है। जैसे रिया चली जाती है, रोती उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाहर आते हैं, एक टी बनाते हैं। तो उनकी मॉम कहती है क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, टी पी रहे हैं। और अपनी माँ से पूछते हैं सच में आप लोग जो बातें बता रही हैं वो सारी सही हैं माँ? अगर मुझे बाद में याद आया और कुछ भी झूठ निकला तो अच्छा नहीं होगा। कहती है क्या क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, इससे भी बुरा कुछ होना था क्या? तो रॉकी चुप हो जाते हैं। रॉकी टी पीते हैं, बेबी वाशु को लेते हैं, नीचे जाते हैं। वाशु थोड़ा बहुत इधर उधर खेलता है, टॉय वॉय लेके ऊपर आता है। तो इस थोड़ी देर बाद भाई लंच का टाइम हो जाता है। राती लंच लगाते हैं, अपनी मॉम को बुलाते हैं, माँ बेटा। और भाई वाशु भी मिल के लंच कर रहा था, राती खिलाते हैं। उनकी माँ
ऑयल लाती हैं, रति के हाथ की मसाज करती हैं। तो वॉशरूम भी उसी में ही कर रहा होता है। तो रति कहते नहीं बेटा आप रहने दो। कहते डैडी मैं जल्दी ठीक कर दूँगा, आपका हैंड मूव करने लगेगा। और पकड़ता और कहता ये देखिए मूव कर रहा है, ऐसे कोशिश ही कर रहा होता है। उनकी मॉम फिंगर मूव कराती हैं, रति तो दिखाती हैं। ऐसे 10-15 दिन बीतते भाई। रति की मालिश करती रहती हैं। रति कहते माँ हम घर जाना चाहते हैं। कहती क्या करोगी अकेले। कहते यहाँ क्या कर रहा है, बैठे हैं, पैक हो गए एकदम, वहाँ शॉप पे तो जाते अपनी। तो कहती है ठीक है बेटा, तो रिया से बात करके चलते हैं। रिया जब शाम को ऑफिस से आती है भाई तो उनकी मॉम रात इस बीच रिया से बातें नहीं करते थे, जो कहना अपनी मॉम से कहते। उनकी मॉम रिया से बात करती। तो रिया आती है, कॉफ़ी बना के लाती है। राखी कहते हम कॉफ़ी नहीं पीते। तो रिया टी बनाती हैं, लेके आती हैं, टी देती हैं और उधर अपनी सासू मॉम के साथ कॉफ़ी पी रही होती हैं। कहती है उनकी सासू मॉम की राखी बेटा राजस्थान जाना चाहते हैं, जाने दो उन्हें, शॉप भी तो है, कितने दिन यहाँ रहेंगे। तो रिया 5 मिनट चुप रहती है और फिर कहती है कल ओम भैया आ रहे हैं। तो राखी कहते क्यों। कहते मैंने यार डॉक्टर से बात की और कल से आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा नए सिरे से। तो राखी भाई कहते इसकी क्या ज़रूरत है, वहाँ चल रहा है ना। कहते यहाँ बेस्ट है, आप समझिए राखी जी। राखी कहते और विवान कहते वो शॉप देखेगा। तो राखी कॉल करते विवान को, कहते कुछ पेमेंट बाय मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो और मेरा अकाउंट खाली हो गया। तो विवान ट्रांसफ़र करते हैं और पूछते शॉप कैसी है, क्या है। कहते अच्छी चल रही है भैया, बस ये जो है कुछ माल उठाने वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। तो कहते बिना पेमेंट के माल मत दो। कहते ठीक है भैया। ऐसे बातें करके रखते हैं और जाते लोग। रात होती है तो भाई डिनर करते हैं। डिनर करके राखी अब रिया के साथ नहीं सोते। राखी अलग सोती है, रिया अलग सोती है, उनकी माँ अलग सोती है। ओम आता है रात में ही। कहते थे तेरी बहन तो कह रही थी तू कल आएगा। कहते यार 2 बज रहे रात के, कल ही हो गई। तो कहते चल आ। कहते इतनी रात में बेल बजी तो लगा पता नहीं कौन है। आती तो कहते मुझे बहुत भूख लगी है राखी। राखी कहते 5 मिनट रुक, मैगी बनाते हैं और बाहर लेके आते हैं। कहते ये खा ले। तो कहते तू भी खा ले। दोनों खाते चाय पीते हैं। ओम कहते कैसी तेरी तबीयत है। कहते ठीक हूँ भाई, मैं मरीज नहीं हूँ। कहते पता है मुझे तू ठीक है। कहते भाई मुझे राजस्थान चलना है अपनी शॉप पे। तो कहते हाँ ये आज डॉक्टर से मिल लेते हैं, मेडिसिन ले लेते, चलते, तू मेरे साथ ही चलना। कहते ठीक है भाई। कहते जा सो जा तू रूम में। तो कहते और तू। कहते मैं भी सो रहा हूँ, तू जा सो जा। राखी जाते भाई ओम जाते थके रहते सो जाते हैं। राखी वहीं काउच पे से कुशन उठाते और फर्श पे सो जाते हैं वहीं बिना बिस्तर के। अब सुबह होती है, रिया उठती है, देखती है राखी नीचे सोए हुए हैं। उठाती कहती राखी जी। तो कहते हैं अभी नहीं यार, सुबह इतनी सुबह मत उठाया करो। कहते नीचे सोए, माँ देखेंगी ना अभी गुस्सा करेंगी। तो कहते हैं हाँ मैं रात में आया था 2 बजे, रूम में सोया है। तो कहते आप रूम में क्यों नहीं आए। कहती ऐसे ही मेरा मन नहीं था, काउच पे सोए हुए थे, सोना नहीं बन रहा था तो नीचे सो गए।
कहती है जाइए रूम में सो जाइए। जाते भाई सोते हैं रिया के रूम में। वासु भी सोया रहता है। वासु उठता है, देखता है भाई रॉकी, कहता है डैडी डैडी आप मेरे पास सोए थे। तो रॉकी कहते हैं हाँ बेटा आपके पास सोए थे। भाई वासु बाहर आता है, अपनी दादी को गुड मॉर्निंग करके खेल रहा होता है सबके साथ। देखता है भाई उसके मामू भी आए होते हैं। उठता है, जाता है, हक करता है अपने मामू को। वासु ओम के साथ खेल रहा था। ओम कहते डैडी कहाँ है आपके? कहते वो तो सोए हैं, वो नहीं उठते, जब मम्मा चली जाती है तभी उठते हैं। तो रॉकी कहते कि रिया जाओ। ओम कहते रिया जाओ रॉकी को उठा दो, हॉस्पिटल भी जाना है ना, जल्दी रेडी होते हैं। रिया जाती है तो रॉकी कहते हैं यार रोज़ तुम्हें एक ही बात बतानी पड़ेगी क्या, समझ में नहीं आता तुमको? कहती है हॉस्पिटल जाना है रॉकी जी आपको, उठिए ना प्लीज़ उठिए। तो रॉकी कहते हैं हाँ आप जाइए हम चले जाएंगे। कहते प्लीज़ उठिए, ठीक है मेरे साथ मत ब्रेकफास्ट करिएगा। ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मेरे जाते ही जैसी डोर इधर से लॉक होता है बाहर की साइड से और आप उठ जाते हैं तुरंत, तो मुझे ये मत जताइए, ठीक है उठ जाइए। रॉकी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कहते मुझे पता है रॉकी जी आप उठिए प्लीज़ उठिए। रॉकी उठते हैं और ब्रश करते बाहर आते। कहते हैं हाँ बोलो। कहते चल भाई रेडी हो ले, चलना भी तो है। कहते हैं हाँ कब चलना है? कहते हैं अभी निकलेंगे, दूर भी तो है यहाँ से थोड़ा। रॉकी भाई जाते फ्रेश होके आते, शावर लेके आते हैं, टी पीते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। अपनी माँ से कहते हम जा रहे हैं और हम आ जाएंगे तो हम राजस्थान जाएंगे, समझ में आया मुझे? और इस टॉपिक पे ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हम इससे ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते। और बस पूछते नहीं है, बताते अपनी माँ को कि मुझे ये करना है। फिर ओम लेते हैं हॉस्पिटल जाते हैं। भाई आज तीन डॉक्टरों के साथ मीटिंग फिक्स रहती है इनकी। पहले न्यूरो वालों को दिखाते हैं, न्यूरो वाले सारी रिपोर्ट्स देखते हैं। कहते ठीक है, हैंड पूछते रॉकी का मुंह टच कुछ हो रहा है, कुछ फील हो रहा है? तो कहते अब थोड़ा बहुत पेन महसूस होता है जब माँ मालिश करती हैं। तो कहते ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। मेडिसिन वही चलाई है जो डॉक्टर चला रहा है, सारी मेडिसिन वही लिख देते हैं, ऑइंटमेंट भी वही रहती है। कहते स्ट्रेस कम से कम लीजिए। तो रॉकी कहते स्ट्रेस के लिए कुछ है नहीं लाइफ में, जो स्ट्रेस होगा मैं हूँ और मेरी माँ है। तो कहती तब तो बेटर है, आप एक जीवन साथी ढूंढिए जिससे स्ट्रेस और कम हो आपका। तो रॉकी कहते हैं कम होगा सर की बढ़ जाएगा। तो वो भी हंसते हैं। कहते नहीं, रिश्ते बहुत चीज़ें लाते हैं, अगर दुख आता है तो खुशियाँ भी आती है भाई, सैड के बाद हैप्पी भी होता है इंसान। रॉकी कहते ओके। कहते हैं ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज है, आप जाइएगा और जो है योग बॉडी के साइड जाएंगे तो उधर डॉक्टर है, उनसे मिल लीजिएगा, वो बता देंगे आपको, इससे हैंड जल्दी मूव करेगा। तो कहते ठीक है। फिर बायोम लेते हैं, लेके साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। सेशन वो आधे घंटे के 3 सेशन करती है रॉकी के साथ, लेडीज़ रहती है। रॉकी से बहुत सारी बातें करती है और कहती है सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बाहर बैठिए। रॉकी को बाहर बैठाती है, ओम से पूछती है क्या हुआ था ऐसा, मतलब बहुत चीज़ें बता रहे हैं ये, ऐसा क्या है? तो रॉकी मतलब डिटेल में सारी बातें बताते हैं। तो कहते वो जितना रिकवर कर रहे हैं उनको सारी बातें उतनी याद आ रही है, और कुछ मेडिसिन लिखती है और कहती कि मुझे हर 1 मंथ बाद इनके 3 सेशन करने हैं, आप ला पाएंगे उतनी दूर से? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल।
कहती ये मेडिसिन मैं दे रही हूँ, इसकी वजह से इन्हें सपने आने धीरे धीरे कम होंगे, गहरी नींद में राहत करेंगे। और ये न्यूरो वाली मेडिसिन देने के 1 घंटे बाद ये मेडिसिन देनी है कि एक ही साथ मत दे दीजिएगा सारी मेडिसिन, कम से कम 1 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो कहते ओके ठीक है। निकलते हैं, ये योग वाले सेशन में जाते हैं भाई, जिधर योग को सिखाते हैं मूव करने के लिए। राती के बाद कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है कि ये करो वो करो योगासन के लिए। राती का हैंड मूव करा के देखते, राती का हैंड बिल्कुल नहीं उठता। तो कहते 1 वीक आप यहीं आइए रेगुलर, और हम ट्राई करते हैं। तो राती कहते मेरे पास टाइम नहीं है, हम बहुत दूर से आते हैं और रुकने की जगह नहीं है मेरे पास। तो कहते कि आप रेंट पे रहिए पर 1 वीक डेली आइए, हम देखते हैं क्या प्रोसेसिंग है। तो ओम कहता ठीक है हम लेके आते हैं, हमारी सिस्टर रहती है, हम उनके वहाँ रुक जाएंगे। तो कहते ठीक है। रात की हॉस्पिटल से बाहर निकलते ओम कहते क्या यार तूने क्या फैला रखा है, तू और तेरी माँ रहती है, तेरे पास यहाँ रुकने के लिए टाइम नहीं है, रिया के साथ रहता नहीं है तो। रात की कुछ नहीं बोलते। ओम फिर पूछता है रात की क्या चल रहा है भाई तेरे दिमाग में। कहते तू और माँ मुझे सच बताने से रहे, और जो सब मुझे याद आ रहा है ना उन सब पे कोई बातें नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि मुझे बेकार सपने आ रहे हैं। इतने भी बेकार सपने नहीं आ सकते कि मेरे वाइफ की शादी फिक्स हो गई हो, मेरी वाइफ की इंगेजमेंट हो गई हो, और उस लड़के के साथ मेरे मोबाइल में फ़ोटो जो मुझे बार बार सपने में दिखता हो। तो राखी ओम कहते दिखा तो दिखा फ़ोटो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते क्यों नहीं हो सकता, तू बता ना मुझे क्यों नहीं हो सकता। कहते हैं ओम ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राखी पूछते क्यों नहीं हो सकता। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। राखी पूछते क्यों नहीं हो सकता, अगर मैंने तुझे दिखा दिया तो। राखी कहते हैं अगर मैंने तुझे दिखा दिया तो। ओम कहते हो ही नहीं सकता, तू फ़ोन खोल। कहते क्यों नहीं हो सकता। ओम कहते तेरा एक्सीडेंट जब हुआ था, तेरे ठीक होने के बाद सबसे पहले मैंने तेरा फ़ोन फॉर्मेट किया था। राखी कहते हैं यही तो बात है, तुम सब सच मिटाने पे लगे हुए हो, मुझे बता नहीं रहे हो क्या हुआ है। ओम कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। कहते भाई रात ओम मुझे कोई भी फ़ोटो या मैसेज सेंड करते हैं या हम कॉल पे बात करते हैं, वो रिकॉर्ड होके सब मेरे ईमेल में सेंड हो जाता है, और मैंने ईमेल चेक की अपनी। क्योंकि इतना कुछ नहीं हो सकता कि मुझे सारी बातें याद आ रही हूँ, तेरी भी तेरी बहन की भी। तो कहते हो तो उसमें क्या है ये सब। कहते बहुत कुछ है, तू और माँ बताएंगे नहीं, हम पूछ पूछ के थक गए तो अब हम पूछेंगे नहीं। ओम भाई चुप हो जाते हैं। तो राखी कहते चल टी पीते कैंटीन में, मेडिकल की कैंटीन सुना मैंने अच्छी होती है। कहते भाई यहाँ पेशेंटों का खाना मिलता है, बाहर चल के पीते हैं। ओम भाई बाहर लेके आते हैं, बाइक स्टार्ट करते दोनों, जाते कैफ़े में कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा बहुत पाई कुछ ऐसे ही मंगा के खाते हैं। तो राखी अपने बेबी के लिए केक छोटा सा केक पैक कराते और पिज़्ज़ा। ओम कहते हैं अभी से ये सब मत दे उसको। कहते हैं क्यों, तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है। तो ओम चुप हो जाते हैं। घर जाते हैं लेके, जैसे डोरबेल बजाते हैं, रिया वहीं रहती हैं, खोलती हैं। राखी अंदर आते हैं, ओम भी आते हैं। रिया पूछती है कैसा रहा, तो राखी कुछ नहीं बोलती। कहते वाशु भाई दौड़ के आता है डैडी डैडी। और तो राखी कहते ये हम आपके लिए केक लाए हैं बेटा, पिज़्ज़ा लाए हैं आपका फेवरेट। और वासु भाई परेशान हो जाता है, मम्मा सर्व कर दो, मम्मा सर्व कर दो। और राखी रिया ओम से बातें कर रही होती है।
तो जाता है रॉकी की मॉम को बुलाती है, दादी 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 मुझे ये साफ कर दो ना प्लीज़, मम्मा मेरी बातें नहीं सुन रही है। तो भाई आती है रानी जी, प्लेट लाती हैं, बेबी को निकाल के देती हैं, थोड़ा सा केक देती है कट करके। तो कहता है मैं बर्थडे मनाऊंगा। तो केक काटता है, रॉकी भाई क्लैप करते हैं और गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों का यही होता है, जितने टाइम केक खाए उन्हें लगता है बर्थडे पार्टी है। केक कट करता है, अपने खाता है, रॉकी को खिलाता है, डैडी खा लीजिए। कहते हैं हम पिज़्ज़ा खाएंगे बेटा। कहते हैं प्लीज़ खा लीजिए ना डैडी। खिलाता है, ओम को खिलाता है, अपनी दादी को खिलाता है, रिया को नहीं खिलाता। रिया आती है, कहती है मुझे क्यों नहीं खिलाया आपने। तो कहती है आपने मुझे सर्व किया, मैंने इतने टाइम किया, आप मामू से बात करने में लगी हुई थी। मैं आपसे एक बच्चा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा आपसे। तो रिया कहती है तुम बाप बेटे एक जैसे हो, समझे, तुम लोग का गुस्सा दूसरे की बातें सुननी नहीं है। रॉकी रिया का मुंह देखते तो रिया कहती क्या आप भी ऐसे ही हैं, मैं बोलती रहती हूँ आप रिप्लाई तक नहीं करते हैं। रिया किचन में जाती है, कहती है टी बना दो भैया। ओम कहते नहीं हम लोग कॉफ़ी पी के आए हैं। तो रिया किचन से बाहर आती है, कहती है मैंने तो सुना कोई कॉफ़ी नहीं पीता है। तो रॉकी कुछ नहीं बोलती। ओम कहते मतलब, कहते मैं जब भी कॉफ़ी बनाती हूँ ये सीधे मना कर देते हैं कि मैं कॉफ़ी नहीं पीता। कहते ये कॉफ़ी दो ही कंडीशन में पीता है, पहली तुम्हें पता है और दूसरी जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तभी, घर पे नहीं पीता ये। तो बैठते हैं और कहते हैं कुछ दो, हमने कुछ खाया नहीं है। वहाँ पे भी इसने बहुत हल्का वो लिया, पिज़्ज़ा ही लिया था इस मॉल वाला। तो रिया कहती क्या बना दूँ। कहती कुछ भी बना दो यार, थोड़ी बहुत भूख लगी है, दो रात में लेट से दे देना। रिया भाई आलू के पराठे बनाती है और देती है। रॉकी रिया से ज़्यादा बोलती नहीं है, अपनी माँ से बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं माँ इसने मुझे 1 वीक के लिए फंसा दिया, अब ये भी नहीं जाएगा। तो हम कहते हैं बहुत काम है शॉप पे, तुझे पता है ना। तो कहते भाई एक हाथ से बाइक चला के मैं चला जाऊँगा क्या, तुझे पता है ना, और तेरी बहन के पास टाइम नहीं है, वो ऑफिस जाती है। तो भाई ओम चुप हो जाते हैं। रिया किचन से आलू के पराठे ला के देती है, तो रॉकी ओम खाते हैं। रिया पूछती है और कुछ चाहिए, तो ओम कहते हैं कि टी चाहिए मुझे, टी। और रॉकी कहते हैं हाँ टी चाहिए, और अगर चटनी हो तो वो भी दे दीजिए। तो कहती है चटनी मैं ला रही हूँ, टमाटो केचप है। कहते हैं नहीं, धनिया की पत्ती की बनाई है। तो रिया कहती है 5 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। कहते हैं हाँ हम रुके हैं। भाई धनिया की पत्ती जी अलग करती हैं और मिक्सर में डालती हैं, पीसती लेके आती हैं। रॉकी भाई खाते हैं। बेबी आता है, कहता है बहुत मुझे भी खाना है पापा। कहते अभी आपने पिज़्ज़ा ईट किया ना बेटू, कहते पर मुझे भी खाना है। तो कहता है अच्छा ठीक है बैठो। कहते वो ये कभी तुझे पापा कहते हैं कभी डैडी कहते हैं, समझ में नहीं आता। तो कहता अपनी माँ की तरह कन्फ्यूज है, इसे भी पता नहीं साथ रहना है कि नहीं रहना है। ओम कहते क्या, रॉकी कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही कंफ्यूज है बच्चा, कुछ भी कहता तो है, कम से कम नाम से तो नहीं बुलाता कि रॉकी सुनो। तो भाई वाशु हंसता है, कहता मैं क्यों कहूँगा लॉटी, तो लॉटी चुनो, मैं तो डैडी कहता हूँ, पापा कहता हूँ आपको, मैं गुड बॉय हूँ डैडी। तो कहते हैं हाँ। कहते डैडी मेरा स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। कहते हैं हाँ बेटा हम लिखवा देते हैं आपका नाम, ठीक है।
कहती ओके ठीक है। राती भाई कहते चल हम नीचे घूम के आते टहल के, या हम जा रहे हैं। तो हम कहता है तू चल मैं अभी आता हूँ, नीचे गार्डन में ही रहेगा ना। तो कहते हैं हाँ हाँ नीचे गार्डन में ही हूँ। भाई नीचे गार्डन में जाते हैं, राती टहल रहे होते हैं और रियात को बुलाते हैं और रियात की मॉम और रियात की राती की मॉम को बुलाते हैं और बताते हैं कि साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि इन्हें बातें याद आ रही हैं, याद है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इनके ऊपर, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। और वो कुछ मेडिसिन दे रही है जिससे इसे सपने नहीं आएंगे। और राखी ने कहा कि तू या माँ मुझे सच नहीं बताएंगे, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे बातें पता नहीं है। ये कहती है हाँ, अब वो मेरे साथ नहीं सोती, ना मुझसे बातें करते हैं, माँ से बातें करते हैं, माँ को रिप्लाई करते हैं, जगे रहते हैं। मैं जैसे ऑफिस के लिए घर से निकलती हूँ, मेरे जाते ही उठते हैं और ब्रश करके फ्रेश होके बाहर आ जाते हैं। तो उनकी माँ कहती है तुम्हें कैसे पता। तो कहती है माँ यहाँ रेंट जिसकी वहाँ रेंट पे रहते उसने ये लॉबी में ना सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। तो कहती है अच्छा अच्छा। कहती मैं चेक करती हूँ वो दिन भर क्या करते हैं, लैपटॉप में लगे रहते हैं, पर लैपटॉप ऐसे लेके बैठते तो दिखाई नहीं देता लैपटॉप में। कहते हैं उसने फ़ोटो देखी है तुम्हारे एंगेजमेंट की। रिया चुप हो जाती है। कहते पूछ रहा था मुझसे, मैंने कुछ बोला नहीं। तो उसने कहा कि फ़ोन में थी, मेरे बहस में मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने तेरा फ़ोन फॉर्मेट कर दिया था। तो उसने कहा कि शायद तुझे पता नहीं, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो वीडियो जो कुछ भी होता है वो मेरे मेल पे सेंड हो जाता है मेरे मोबाइल में। कोई भी मुझे व्हाट्सअप करे या कुछ भी, उसके पास सब कुछ है, पूरा डाटा है। तुम्हारे साथ हुई बातें, माँ के साथ, मेरे साथ, या चैट्स, तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हम बस उसे कवर कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। आज नहीं कल ये सब सामने आना ही है। अगर तुम एफर्ट करना चाहती हो तो इस रिलेशन को आगे बढ़ाओ, और नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, वो उसे जिस दिन सब कुछ याद आएगा वो फिर से पलट जाएगा। तो रिया चुप हो जाती है। ओम कहते मैं नीचे जा रहा हूँ, उसे कुछ डाउट हो, इससे अच्छा मैं नीचे रहूँ। नीचे जाते तो हम देखते हैं एक लेडी रहती है, तो बहुत अच्छे से बातें कर रही होती है, स्मार्ट सी रहती है। हम नीचे आते हैं तो राती कहती है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मिलवाते हैं। कहते हैं ओम ये कौन है। कहते हैं ये प्रिया, इसी सोसाइटी में रहती हैं, डेली मिलते हैं। तो प्रिया हाय करती है ओम से। इतने भाई प्रिया का बेबी आता दौड़ते दौड़ते मम्मा मम्मा। तो कहती है हाँ हाँ आ बेटा अंकल से मिलो, ये ओम अंकल है। ओम भाई हाय करते हैं। प्रिया कहती है ठीक है राखी जी, मैं चलती हूँ, ठीक है। कहती ठीक है बाय बाय। वो चली जाती है अपनी बेबी को लेके। ओम पूछते ये कौन है। कहती है सोसाइटी में रहती है, मिलती है तो बातें करती है, बहुत से लोग जान रहे होते सोसाइटी में, राखी से बातें करते हैं मिलने पे, राखी रिप्लाई भी करते हैं सबका भाई। और फिर ओम के साथ वॉक कर रहे होते हैं तो ओम देखते राखी बहुत चुप है। ओम पूछते क्या हुआ, तू बोलता क्यों नहीं है आजकल। माँ कह रही तूने बोलना छोड़ दिया, किसी से बातें नहीं करता, बस लैपटॉप पे लगा रहता है, ऐसा क्या है उस लैपटॉप में। कहते कुछ नहीं, बैलेंस चेक करते रहते हैं। ओम कहते कि ठीक है, एक वीक बाद हम राजस्थान चलते हैं। कहते ठीक है। ओके फ्रेंड्स, राम राम बाय बाय।
स्टोरी कैसी लगी, आपको पसंद आई होगी मुझे लगता है। शायद थोड़ा थोड़ा बोरिंग चल रहा, धीरे धीरे ट्रैक पे आएगी। और आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बी सेफ एंड बी हैप्पी। ओके, राम राम।